जितना समय पे उठोगे उतनी आपकी दिनचर्या में सब सारी खुशियां मिलेगी। सभी आप लोगों से हाथ जोड़ के वंदना करता हूँ। हमारा जो चैनल है श्री सोनू महाराज, वो चैनल जरूर सब्सक्राइब करें और इन वीडियो को शेयर करते रहिए। सर्वप्रथम जितने भी लोग यहाँ पधारे हैं, जितने भाई बंधु, माता बहन, बच्चे, आप सभी के श्री चरणों में हमारी तरफ से और हमारे पूरे ग्रुप की तरफ से आप सभी को हमारा प्रणाम। आज बड़ी कृपा हुई है माता रानी की और माँ ने बड़ा आशीर्वाद दिया है कि श्रावण मास के उपलक्ष्य में इस पवित्र महीने में इस महाप्रांगण में सत्संग हो रही है, कीर्तन हो रहा है। सत्संग होना, भजन गाना, ये कोई बड़ी बात नहीं है। सत्संग में निमित्त क्या है, नियम क्या है, उसके आधार पे पूरी सत्संग काम करती है। एक बात हमेशा ध्यान रखें, जो कुछ भी काम करेगा आपका नियम काम करेगा। आपके पास कोई भी चीज का नियम नहीं है, उठने का नियम नहीं है, बैठने का नियम नहीं है, खाने पीने का नियम नहीं है, आपकी वाणी का स्वयं का नियम नहीं है, तो आपको हमेशा लॉस होगा। आप कितना भी कुछ कर लो। तो हम लोगों को सबसे पहले हमारी जिंदगी के बारे में सोचना है कि हम कौन हैं, हम कहां से आए, क्यों आए इस धरती पर, क्या करने के लिए आए हम लोग। जब तक आप खुद की खोज नहीं कर पाओगे तो परमात्मा आपको कभी मिलने वाले नहीं है। शुरुआत हमसे होती, कहीं और से नहीं होती। हम लोग कहीं और जाते हैं कि वो उसकी खोज करो, उसकी खोज करो, ढूंढते रहते हो। उस मृग के जैसी हमारी हालत हो जाती है। मृग समझते हो? मृग, हिरण। हिरण की नाभि में कस्तूरी होती है। कहाँ होती है? नाभि में। परंतु वो जब वन में जाता है तो उसको ऐसा लग रहा है उसमें है, उसमें है। वो पूरा वन ढूंढ लेता है, एक एक पौधे को ढूंढ लेते हैं, पर उसको कस्तूरी नहीं मिलती। और लास्ट में उस कस्तूरी की तलाश में वो प्राण त्याग देता है। और कस्तूरी कहाँ थी? उसकी नाभि में। उसी प्रकार हम लोगों की वही दशा हो रही है। मृगा की नाभ बसे कस्तूरी नहीं मृग को वीरा, रनी पनी में फिरे भटक तो सूंगे घास गणेरा। हम बहुत दूर तक जाते, वहां भगवान होंगे, वहां भगवान होंगे, वहां भगवान होंगे। क्या यहाँ पे भगवान नहीं है? क्या इस मंदिर में भगवान नहीं है? हम कहीं 4-4 घंटे खड़े रह जाते, 5-5 घंटे खड़े रह जाते, तो क्या कभी आप 10-15 मिनट आके माता जी के सामने खड़े रहे? कभी आधा घंटा तक वेट किया? ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स हमारी होती है, इसीलिए हम भटक रहे हैं। और नहीं भटकने वाले कभी भटकते नहीं है। वो प्रकट हो जाए तो यहां हो जाए, नहीं हुए तो संसार में कहीं नहीं हो सकता। हमारी विचारधाराएं बदलनी पड़ेगी हमको। और जब तक नहीं बदलेंगे, आप खोजते रहिए, कुछ नहीं मिलेगा। तो सबसे पहले करना क्या पड़ेगा हमको? सिस्टम फॉलो करने पड़ेंगे हमको। घी खाना सब जानते हैं, पर घी बनता कैसे, उसका प्रोसीजर कोई नहीं जानता। बस घी लाइजे, अरे घी तो लाओ भाई, पर घी बनियो की कर। अब इस बच्चे को बोला जाए, बेटा घी कैसे बनता है, की कर बनाओ घी, डायरेक्ट पाइप मुंह निकले ना। ये समस्या मतलब, क्योंकि प्रोसीजर पता नहीं। घी है, दूध में ही तो घी है, कहीं और नहीं है। दूध में ही अपन उसमें ढूंढने वाला जिसको पता है
प्रोसीजर पता है वो तो घी बना के दे देगा, और जिसको प्रोसीजर पता नहीं है वो दूध रोई पापो काट ले, दही रोई काट ले, लास्ट में कोई चीज खावे जड़ी नहीं रखे, कारण उसको पता नहीं है। सबसे पहला नियम होता है हमारी जिंदगी का, टाइम पे उठो, चाहे कुछ भी हो जाए। जितना समय पे उठोगे उतनी आपकी दिनचर्या में सब सारी खुशियां मिलेगी। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स क्या है पता है? लेट उठना। कई कई लोगों को देखा 9 बजे पहले तो उठते भी नहीं, 10 बजे पहले नहीं उठते कि महाराज उठ कट जावणो है, कटे नहीं जावणो अपन ऊपर जानो दुजकी लास्ट है माने, क्योंकि ये तो आलसी बन गया। आलस नहीं करना चाहिए हमको, आलस हमारा दुश्मन है, आलस को निकालो जिंदगी से, ये ध्यान रखे। तो चलो हम भगवान के मंदिर जाते हैं, भगवान को प्रार्थना करते हैं कि ईश्वर आज माँ के दरबार में आए हैं। हम कहीं पे भी जाते ने, देखो भोजन करोगे तो भूख मिटेगी, अन्यथा नहीं मिटेगी। उसी प्रकार इस भजन को ग्रहण करोगे तो अज्ञानता का नाश होगा, नहीं तो नहीं होगा। आप चाहे लाख कोशिश कर लो, आप कुछ भी कर लो, संतुष्टि तो नहीं मिलने वाली है। तो चलो हम भगवान को कहते हैं कि प्रभु आप पधारिए, आशीर्वाद। देखो हम गणेश की वंदना करते हैं ना, गणेश जी की करते सब है, करते क्यों करते वो पता नहीं आपको। क्यों करते गणेश जी की पूजा? सबसे पहले करते सब है। આપણે મારવાડી में देख जो કૂદતો કદી भी કાન करे ને तो ऑटोमेटिक આપણે मुंडाમાં थूतकी निकल जावे, निकले ना कि बटन दबाना पड़े? नहीं, ऑटोमेटिकली बोलो। उसको कहने की जरूरत भी नहीं है, अपनी जबान को कहने की जरूरत नहीं। तू थूतकी ने जैसे कुत्ते ने कान किया मुंह से ऑटोमेटिक ये थूतकी ना। क्यों करते ये पता ही नहीं है। कहते हैं कि कोई संत महात्मा कथा कर रहे थे, बढ़िया कथा चल रही थी। एक जो कुत्ता था ना वो मिट्टी में लौट के आया, कीचड़ में, और जैसे कीचड़ में लौट के आया तो ऐसे निकल रहा था, और सामने आके उसने जोर से अपने शरीर को फड़फड़ाया। तो जो मिट्टी थी नहीं महाराज जी की यहाँ पे लग गई। तो महाराज जी ने ऐसे बोला, ऐसे। तो सारे लोगों ने बोला कोई टोट को दिखे, वैसे शुरू हो गए बस। मतलब ज्यादा कुछ नहीं, इसमें कोई साइंस ही नहीं है, कुछ भी नहीं है, पर हमने को वो रिवाज चालू हो गया। गणेश जी की पूजा करते हैं, सारे लोग करते हैं, करते क्यों? ये समस्या पैदा हो रही है। तो इन चीजों को जानना पड़ेगा। हमारे शरीर में गणेश जी का है, उसको खोजा आपने कभी? बता सकते हो हमारे बॉडी में गणेश जी कहाँ बैठे रहते? इसी मंदिर में गणेश जी कहाँ है, शिव शक्ति कहाँ है, नारायण कहाँ है, ब्रह्मा विष्णु महेश वो कहाँ विराजमान? इसी शरीर में विराजमान है, पर है कहाँ? भगवान कहते मोह को क्या ढूंढे बंदा मैं तेरे पास में, अरे काशी द्वारका में नहीं बसता मैं तेरे विश्वास में। नाभि, ये नाभि है ना हमारी, इसे 3 अंगुल नीचे मूलाधार चक्कर है, उस मूलाधार चक्कर में गणेश जी विराजमान है। फिर आते हैं ऊपर स्वादिष्ठान चक्कर में, ये रीढ़ की हड्डी है ना, ये चक्कर बने हुए हैं यहाँ पे, स्वादिष्ठान चक्कर में आते हैं। उस चक्कर में ब्रह्मा जी और सरस्वती का विराजमान है। फिर आते नाभि में नारायण और लक्ष्मी का नारायण का विराजमान है नाभि में। शिव और शक्ति का है हृदय कवल में, माँ दुर्गा का है कंठ कवल में। और फिर त्रिकुटी में जाते हैं हम लोग, त्रिकुटी में जाके उसकी खोज। अदर मेढ़ी उल्टी पेड़ी झारी पड़ गई झाण, झिलमिल जारा दीदार दस्या, अब कहीं करो वखाण। अब कभी 5 मिनट के लिए आंखें बंद करके बैठना और अपने आप को ध्यान करना। जो शांति उस टाइम में मिलेगी वो संसार में कहीं नहीं मिलेगी। खुद का ध्यान करना है, पर हम करते नहीं है ना, टाइम नहीं है साहब, और टाइम को नहीं, 4-4 घंटे मोबाइल में बिता देते हैं फालतू की बातों में। कहीं कर रिया हो कि कर हो थोड़ा बटी बरसात है कि नहीं है, वो अबे तू कहीं जो बरसात हो जाई कहीं, फालतू की बातों में वेस्ट टाइम, जिसका कोई काउंटिंग नहीं है, वो इतनी बातें करते हैं। हमारा धर्म कहता है एक दिन में 70,000 विचार आते हैं हमारे दिमाग में। कितने? 24 घंटे में 70,000 विचार आते हैं, उसमें से 2% अच्छे विचार आते हैं,
98% विचार रॉन्ग आते हैं, जिसकी कोई जरूरत नहीं है। हमारे सब्जेक्ट में बच्चों को पढ़ाया जाता है साहब, फलाना महान था, अफ्रीका में इतना बड़ा पठार है, इतना बड़ा मगरो है। अरे विनू मैं कहीं करूं, माता माता लेन फिरू कहीं, भाई उसकी मुझे जरूरत नहीं है। आपके मोबाइल में 70% ऐसे सॉफ्टवेयर हैं जो आपके काम के नहीं है। कितने? 70% जो सॉफ्टवेयर है जो आपके कभी लाइफ में काम नहीं आएंगे, पर उस सॉफ्टवेयर का पैसा आपको देना पड़ा महाराज। मोबाइल की कोई कीमत नहीं है भाई साहब, ध्यान रखना। कीमत किसकी है? अंदर जो सॉफ्टवेयर है ना, उसकी कीमत है। कई लोग के मोबाइल महंगा है, मोबाइल कोई महंगा नहीं है, महंगा है उसका सॉफ्टवेयर, जो अंदर जो काम करता है ना वो महंगा है। मोबाइल कोई महंगा नहीं होता, मोबाइल में कोई ऐसी इशू नहीं है, नॉर्मल पार्ट्स के थोड़े भाव होते हैं अलग अलग, नहीं तो सॉफ्टवेयर के पैसे, और सॉफ्टवेयर के पैसे हमको पे करने पड़ते हैं। हमें पता नहीं है, परंतु कंपनी बेच लेती है, हमको पता ही नहीं चलने देती इसका इतना पैसा है, हम खरीद लेते हैं। उसको ये कभी नहीं पूछता कि भाई ये सॉफ्टवेयर मेरे काम का नहीं है, इसको आउट कर दो, मुझे नहीं चाहिए, पर उसको बेच ली, भेड़ो भेड़ो बिकना ही पड़े। अब गाड़ी लेते हैं ना हम लोग, गाड़ी में कितनी सारी चीजें हमको पकड़ाई जाती है। कंपनी फिट कर रही है, ग्लास के पैसे तुम दो, ये क्वालिटी, ये क्वालिटी, ये क्वालिटी, ये क्वालिटी करके हमारा बिल बन जाता है। हमारी जिंदगी में इतनी सारी चीजें वेस्ट है जिस जिंदगी में कभी काम नहीं आती, पर उसको ला के रख देते हैं। चलो इसको दे दो, दे दो जी जी मोबाइल दे दो, इसको कोई चांस नहीं है। आजकल छोरों ने चुप रखना, एक ही टोट को मोबाइल पकड़ो, वो मोटो टोट को कोई डोरो कराने की जरूरत नहीं है, कोई झाड़ फूंक देने की जरूरत नहीं है। दे दो इसको, दे दो ना, क्यों रुला रहे हो? तो कुछ चाहिए था इसको। हाँ अच्छा, यहाँ स्विच है कोई? हाँ ए बाबूजी हरिओम। इन दूजो खटको दबा दो, इन जीव और हो जाए। अबे नहीं तारे साहब, कोई चांस नहीं है। ले जाओ ले जाओ ले जाओ इसको। बच्चे हैं ना, बच्चे भगवान होते हैं। बोलिए सतगुरुदेव की। थोड़ी जय बोलने को राज, क्योंकि समय तो एक एक मिनट जा रहा, समय किसी का इंतजार नहीं करता साहब, समय चला जाएगा मेरा। बोलिए जगदम्बे मात की।